हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 14 और 15। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, वो तो मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड है बेटा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। फिर से वो क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। वो क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बेटा। शो दैट, मुझे बताना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में बराबर नहीं है, तो मैं दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा और यहीं पे पता कर लेंगे। अब देखिए बेटा, ये 2 by 2 की मल्टीप्लिकेशन है, तो ये आ गया मेरा रो 1 रो 2 कॉलम 1 और कॉलम 2। यहाँ पे भी रो 1 रो 2 कॉलम 1 और कॉलम 2। कैसे करना है, पहले रो 1 को कॉलम 1 के साथ, तो क्या बनेगा बेटा 5 इंटू 2 10। सेकेंड नंबर सेकेंड से तो आ गया -3। फिर रो 1 को C2 के साथ करेंगे, 5 इंटू 1 5 -1 इंटू 4 -4। फिर उसके बाद में रो 2 की बारी, 6 इंटू 2 12, 7 इंटू 3 21, 6 इंटू 1 6, 7 इंटू 4 28। यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन। फिर यहाँ पे बेटा रो 1 को C1 से करेंगे, 2 इंटू 5 फटाफट करते हैं, 10 आ गया, 1 इंटू 6 6 आ गया। C2 के साथ करेंगे, 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 7 7 हो गया। फिर रो 2 की बारी, 3 इंटू 5 15 हो गया, 4 इंटू 6 24 हो गया, 3 इंटू -1 -3 हो गया, 4 इंटू 7 किया तो 28। अब इसको बेटा प्लस माइनस करते हैं, 10 -3 हो गया 7, 5 -4 1 हो गया, 21 और 12 मिलके हो गया बेटा 33, 28 और 6 34 इज नॉट इक्वल्स टू 10 और 6 मिलके 16, 7 में से 2 कम किए तो 5 हो गया, 24 और 15 ये हो गया 39, 28 -3 बन गया 25। तो आंसर चेक करो बेटा, ये 7 है, ये 16 है, 1 5 33 39 34 25, ये बराबर नहीं है कोई भी डिजिट्स, तो इसलिए हैंस प्रूव्ड, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, मुझे यही पता लगाना था। अब चलते हैं बेटा 3 by 3 वाली पे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला स्टेप तो वैसे रहेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये सेकंड पार्ट यहाँ कर देता हूँ, रो 1 रो 2 रो 3 C1 C2 C3। फिर से यहाँ पे रो 1 रो 2 रो 3 C1 C2 और C3। चलते हैं बेटा, 1 पहले करेंगे रो 1 को C1 के साथ, 1 इंटू -1 तो -1, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6। रो 1 को C2 के साथ करेंगे, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 3 9। फिर करते हैं बेटा C3 के साथ, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 4 12। अब चलते हैं आगे, रो 2 की बारी, 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 2 0 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं रो 2 और C2 के साथ, 0 1 तो 0, 1 -1 तो -1, 0 इंटू 3 0। अब चलते हैं बेटा रो 2 को C3 के साथ, 0 इंटू 0 सीधा दिख रहा है 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 4 0। रो 2 भी खत्म हो गया। अब बारी है रो 3 की, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 करूंगा तो 0। फिर आगे बेटा C2 के साथ, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू 3 करूंगा तो 0। नेक्स्ट चलते हैं C3 के साथ, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 4 करूंगा तो 0, नॉट इक्वल्स टू का साइन। अब यहां चलते हैं, सबसे पहले रो 1 और C1, ये रो 1 ये C1 -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 0 कर दूंगा तो 0 हो गया, 0 इंटू 1 कर दूंगा तो बेटा 0। फिर रो 1 को करेंगे C2 के साथ, ये आ गया C2, -1 को 2 से किया -2, 1 को 1 से किया 1, और 0 को 1 से किया 0। फिर चलेंगे C3 के साथ, -1 को 3 से किया तो -3,
1 को 0 से किया 0, और 0 को 0 से कर देंगे तो 0 बनेगा। आगे चलते हैं, रो 2 की बारी। 0 को 1 से करूंगा तो सीधा सीधा बेटा 0 आएगा, -1 को 0 से किया, इसका भी 0 आया, 1 को 1 से किया तो 1 आ गया। C2 के साथ करेंगे 0 × 2 0, -1 को 1 से किया तो आपका आ गया -1, 1 × 1 1। तो जितना आप बोल बोल के बेटा करोगे, डिक्टेट करो करते जाओगे, इतना ही परफेक्ट आंसर आता जाएगा और गलती इतनी कम होती जाएगी। अब C3 के साथ 0 × 3 0, -1 को 0 से करूंगा 0, और 1 को 0 से किया 0। बारी रो 3 की 2 × 1 2, 3 × 0 0, 4 × 1 4। C2 के साथ 2 × 2 4, 3 × 1 3, 4 × 1 4। C3 के साथ 2 × 3 6, 3 × 0 0, 4 × 0 0। तो कोशिश करिए आप भी बेटा जब भी मल्टीप्लिकेशन करो तो डिक्टेट कर करके जोर जोर के बोलिएगा, ताकि आपकी गलती और कम होती जाए। क्वेश्चन आसान है, बस गलती होती है इनमें। 6 - 1 5, 9 + 1 10, 10 में से 2 गया 8, 12 और 2 14, ये तो बन गया 0, -1 आ गया, यहाँ पे बेटा 1 आ गया, यहाँ पे फिर से -1, यहाँ पे आ गया 0, और यहाँ पे आ गया 1। अब चलते हैं आगे, नॉट इक्वल्स टू, ये आ गया बेटा -1, -2 + 1 -1, -3 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, फिर से 0 आया, यहाँ पे 6 आ गया, 4 4 8 3 11 हो गया, और यहाँ पे 6 आ गया। हैंस प्रूव। तो आप देख सकते हो यहाँ भी आंसर दोनों के अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की अब आदत डाल लेना बेटा, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसी टाइप के पूछे जाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ये बेटा 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे A² वाले क्वेश्चन है, लेकिन A³ वाले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। सॉल्व करते हैं बेटा। बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी वैल्यू आपको पता लगानी है और A आपको गिवन है। इस इक्वेशन में वैल्यूज डालते जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर लाएंगे। A² का मतलब क्या है बेटा, A को 2 बार मल्टीप्लाई करना, या फिर 2 बार A को लिखना। तो इसके बदले में A को लिखेंगे वो भी 2 बार, 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। एक बार लिखा, स्क्वायर था तो 2 बार लिखना है। फिर से बेटा 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। ये काम हो गया। -5, आगे फिर से A दिखा, तो फिर से ये लिखेंगे 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, +6, और I जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कैसी रहती है बेटा, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। कुछ नहीं करना है, जब भी इक्वेशन दी हो बेटा इक्वेशन में वैल्यू डालते जाओ। A³ लिखा है तो 3 बार A लिखिए, A² लिखा तो 2 बार लिखिए, A लिखा तो फिर A² लिखना है, और I के बदले में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बस बेटा सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी है, फाइनल आंसर लाएंगे, लेकिन बी केयरफुल, गलती ना हो। मल्टीप्लिकेशन का फंडा क्या है, रो 1 रो 2 रो 3, C1 C2 C3। तो चलिए बेटा स्टार्ट करें। सबसे पहले रो 1 C1, 2 × 2 4, 0 को 2 से किया 0, 1 को 1 से किया तो 1। बिल्कुल आराम से डिक्टेट कर करके बोलना है। C2 के साथ 2 × 0 0 हो गया, 0 को 1 से करूंगा 0 हो गया, 1 को 1 -1 से किया तो -1। C3 के साथ 2 × 1 2, 0 को 3 से 0, 1 को 0 से तो 0। अब रो 2 की बारी, 2 × 2 4, 1 को 2 से कर दूंगा तो बेटा 2 हो गया, 3 को 1 से किया तो 3 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, 2 × 0 0 हो गया, 1 को 1 से किया 1 हो गया,
3 को -1 से किया तो -3 हो गया। फिर चलेंगे C3 के साथ, 2 इंटू 1 करेंगे 2 हो गया, 1 को 3 से किया 3 हो गया, 3 को 0 से किया तो 0 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं R3C1, 1 इंटू 2 2, -1 को 2 से किया, -2, 0 को 1 से किया तो 0 हो गया। फिर C2 के साथ 1 इंटू 0 0, -1 को 1 से किया -1, 0 को -1 से किया तो 0 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 1 को 1 से करेंगे 1, -1 को 3 से किया तो बेटा -3, 0 को 0 से किया तो 0। 3/3 को एकदम ध्यान से सॉल्व करिएगा। आगे यहाँ देखिए मुझे क्या दिख रहा है, 5 बाहर है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ, 10 0 5, फिर 10, फिर आ गया बेटा 5, फिर आ गया 15, फिर आ गया 5, -5 और 0। ठीक है जी। उसके बाद में देखो बेटा बाहर माइनस है, तो अगर आप चाहते हो कि आपसे गलती ना हो तो जब भी बाहर सब्ट्रैक्शन करते हो तो इस माइनस के साइन को अंदर भेज दो, सबके साइन चेंज कर दो, बाहर प्लस का साइन लगा दो। सबसे आसान तरीका है माइनस 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 माइनस, और यहाँ पे माइनस और ये प्लस हो जाएगा। अब प्लस फिर से स्केलर मल्टीप्लिकेशन है बेटा, तो 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6 हो गया। अब इन सबको प्लस माइनस करते हैं और आपका आंसर आते हैं। यहां देखिएगा 4 और 1 कितना हो गया बेटा 5, ये आ गया -1 2, 4 2 6 3 9 9, -3 + 1 माइनस का 2, 3 2 5 हो गया, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, और ये आपका -3 + 2 तो बन गया माइनस का 2। आगे देखिएगा प्लस, ये तो सेम रहेंगे, -10 0 माइनस का 5, फिर आ गया -10 -5 माइनस का 15 -5 5 और 0, और लास्ट में आ गया बेटा प्लस 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6। अब लाते हैं फाइनल आंसर। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं बेटा, सबके पहले नंबर करेंगे, फिर दूसरे फिर तीसरे सीक्वेंस में ऑर्डर में चलते हैं। 5 6 11, 11 में से 10 गया तो 1, -1 इधर भी 0 तो बचेगा -1, 2 और -5 बन गया -3। नेक्स्ट चलते हैं 9 और -10 -1, -2 -5 -7 + 6 तो -1, 5 और -15 -10। आगे चलते हैं बेटा 0 है, ये -5 है, 0 है तो रहेगा -5 ही, -1 और यहाँ पे 5 में से 1 गया तो 4 बच गया। उसके बाद में आ गया -2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 6 में से 2 गया तो +4, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।